जय हिंद एवरीवन। आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों को पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। मेरे भाई, रेलवे द्वारा आरपीएफ का भर्ती अभी तक जिस तरह से भी कराया जा रहा था, अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और उस बदलाव के बारे में आप सभी साथियों को पता होना चाहिए। आरपीएफ का जो पेपर कराया जा रहा था उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा और जो दौड़ कराया जा रहा था उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकालकर इस पूरे वीडियो को देख लेना चाहिए। ये जो आरपीएफ का भर्ती कराया जाता है, ये भर्ती ऑल इंडिया के लिए कराया जाता है और सिंपल 10 पास से भर्ती कराया जाता है। मेल और फीमेल सभी लोगों के लिए भर्ती होता है। तो आरपीएफ का नया भर्ती किस महीने में आने वाला है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। मेरे भाई, अब आरपीएफ का भर्ती एसएससी द्वारा करवाया जाएगा, ठीक है ना। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और मेरे भाई, ये ग्रुप सी के लिए मतलब भर्ती निकाला जाता है, ऑल इंडिया वैकेंसी रहता है। टोटल वैकेंसी जो आने वाला है ना, 7,194 के आसपास में पद रहेगा आपका। और जो आपका एप्लीकेशन फीस लगता है, जैसे यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस, और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है। तो मेरे भाई, ये आप लोगों का आरपीएफ का जो भी है डिटेल से इसको अच्छे से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। इसका जो फार्म भरने के लिए एज लिमिट होना चाहिए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10 पास मांगता है। इससे पहले जो आरपीएफ का भर्ती निकला था ना, हमारे काफ़ी सारे दोस्त फाइनल सिलेक्शन लिए हैं कांस्टेबल में और वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमारे एक दोस्त हैं जिनका इंटरव्यू मैं लाऊंगा, ठीक है ना। वो बहुत पहले 2022 में अग्निवीर में फेल हुए थे, लेकिन मेरे भाई अभी वो आरपीएफ एसआई में तैनात है, ठीक है ना। आरपीएफ एसआई का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू में लाऊंगा, ठीक है ना। वो अग्निवीर में सोचो फेल हो गए थे, नेवी में फेल हो गए थे, अग्निवीर में हाइट में फेल हुए थे, नेवी के पेपर में फेल हुए थे और प्रेजेंट टाइम में आरपीएफ एसआई का क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और अभी एक दोस्त कांस्टेबल का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनसे भी हमेशा बातचीत होते रहता है। तो बस आपको हिम्मत नहीं हारना है, तैयारी करते रहना है, ठीक है ना मेरे भाई। इसका जो जैसे 10 पास क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और एज लिमिट इसका कम से कम आपका एज 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है, जैसे ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज में छूट मिल जाता है और एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज में छूट मिल जाता है। जब ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा तो 18 से 28 हो जाएगा और एससी एसटी वालों का 18 से 30 हो जाएगा। जो आपका 18 साल एज काउंट होगा ना, तो 1 जनवरी 2027 मतलब यहाँ तक आप लोगों को एज काउंट करना है। तो ये आप लोग याद रखना, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, जो आपका आरपीएफ होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो 3 फेज में इसका मतलब पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करा लिया जाता है। फर्स्ट फेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी होता है, ठीक है ना। और सेकेंड फेज में आपका दौड़ होता है, पीईटी पीएमटी होता है, मतलब दौड़ होता है और हाइट मापा जाता है। और थर्ड फेज में मेडिकल होता है। उसके बाद से मेडिकल होने के बाद जब ट्रेनिंग करने जाओगे तो उस टाइम एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई, इतना आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब इससे पहले जो आरपीएफ का भर्ती निकाला गया था, तो उसका सिलेबस ये था। उसमें आपका 50 प्रश्न जीके का पूछा जाता था और मैथ से 35 प्रश्न पूछा जाता था और रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इसको बदल दिया गया है, क्योंकि पहले आरपीएफ का पेपर, जैसे आरपीएफ का जो भर्ती होता था वो रेलवे द्वारा कराया जाता था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा करवाया जाता था। लेकिन अब एसएससी द्वारा इसको करवाया जाएगा आरपीएफ का। और एसएससी द्वारा जब आरपीएफ का पेपर करवाया जाएगा तो रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, और जीके से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, फिर मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के, और हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 160 नंबर के। 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। और पेपर देने के लिए क्या होगा, क्या जाओ, पेपर देने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना मेरे भाई। पेपर देने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जितने लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आरपीएफ में हाइट वेट भी कम मापा जाता है। और अब देखो, आपको एनसीसी का भी छूट मिलेगा। जिन लोगों के पास एनसीसी सी का सर्टिफिकेट रहेगा, तो मेरे भाई पेपर में 5% का छूट मिल जाएगा। जिन लोगों के पास बी का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को 3% का छूट मिल जाएगा। और जिन लोगों के पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट रहेगा तो उन लोगों को 2% का छूट मिल जाएगा। तो एनसीसी वालों को भी अब क्या होगा, पेपर में छूट मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो,
ये पहले हाइट मापा जाता था और ये पहले दौड़ होता था। अभी का भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मेल में जितने भी कैटेगरी से, जैसे मान लो UR, OBC और EWS कैटेगरी से जो लोग आते थे, तो उन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर मापा जाता है, ठीक है ना मेरे भाई, मापा जाता था। ये पहले का हाइट है। और जो चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर। जो फीमेल है, देखो SC ST वालों का 160 सेंटीमीटर हाइट लगता था, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर लगता था। SC ST वालों का 152 सेंटीमीटर लगता था। और पहले लॉन्ग जंप होता था, हाई जंप होता था। तो अब बताया जा रहा है कि ये लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होगा, ठीक है ना। और मेल का रनिंग पहले 1600 मीटर होता था, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ पास करना रहता था, जो कि काफ़ी सारे लोग नहीं पास कर पाते थे। फीमेल का रनिंग 800 मीटर होता था 3 मिनट 40 सेकंड में। लेकिन जो नया भर्ती आने वाला है ना, उसमें कुछ ही इस तरह से होने वाला है। देखो हाइट का तो अभी क्लियर नहीं है कि 170 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा। इसको अभी मतलब सस्पेंशन में ही आपको रखना है। हो सकता है 165 सेंटीमीटर भी लिया जाए, ठीक है ना। लेकिन जो दौड़ होगा ना, वो दौड़ आपका 5 किलोमीटर कराया जाएगा। पहले 1600 मीटर लड़कों का दौड़ होता था, अब 5 किलोमीटर दौड़ होगा, जिस तरह SSC GD का होता था। 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए पूरे 24 मिनट का टाइम मिलेगा। और नॉर्मल चेस्ट लड़कों का 80 होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST वालों को हाइट में छूट मिल जाता है, तो इन लोगों का नॉर्मल चेस्ट 76 होना चाहिए और फुलाकर 81 होना चाहिए। उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पर आपका फीमेल दिया है, तो फीमेल कैटेगरी वालों का 1600 मीटर का अब दौड़ होगा। पहले 800 मीटर दौड़ हो रहा था, अब कितना होगा, अब 1600 मीटर दौड़ होगा, ठीक है ना, फीमेल वालों का। तो उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए। और फीमेल वालों का हाइट अब 157 सेंटीमीटर लग सकता है, ST कैटेगरी वालों का 150 सेंटीमीटर। ये जो हाइट वाला बात है, ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से बताया गया था कि भाई RPF का जो नया भर्ती आएगा, तो उसमें जो हाइट लिया जाएगा, पहले 165 लिया जाता था, तो अब बोला गया था कि 170 लिया जाएगा। लेकिन अभी उस पर अंतिम मोहर नहीं लगा है। तो जैसे ही इसका भर्ती आएगा, उस टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी जहाँ तक मानकर चलो कि हाइट में बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हाइट उतना ही रह सकता है। लेकिन जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब आप लोग सोचोगे कि नया भर्ती कब आएगा, तो मेरे भाई नया भर्ती सितंबर से अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। सितंबर से आपका ऑनलाइन चालू होने का पूरा संभावना है, 99% संभावना है। और अक्टूबर आपका लास्ट डेट रहने वाला है। इसका पेपर 2027 तक जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, अच्छे तरीके से तैयारी करना। RPF में जैसे आप अच्छा खासा प्रश्न सही करोगे, तभी आपका हो पाएगा मेरे भाई। क्योंकि अब SSC GD वाले लड़के यहाँ पर आएंगे, जो लोग SSC GD का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग RPF का पेपर देंगे, तो कंपटीशन बहुत तगड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से तैयारी करना है। जो भी बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब SSC द्वारा पेपर कराया जाएगा, दौड़ में बदलाव किया गया है, पेपर में बदलाव किया गया है। बाकी NCC वालों को भी इसमें छूट मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं अपने नीलेश ब्लॉग टेलीग्राम चैनल में उसका नोटिफिकेशन भेज दूंगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, तो आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना और वहाँ से जुड़ जाना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।